सुंदरकांड 51वां सर्ग। महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने शांत भाव से यह अर्थयुक्त बात कही। राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई है, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। अब तुम भाई अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थ युक्त वचन जो ये लोक और परलोक में भी लाभदायक है, इसे सुनो। अभी हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए, जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ हाथी घोड़ों आदि में संपन्न थे। उनके परम मित्र ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहु प्रभु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री है। जनस्थान में आने पर श्री राम पत्नी सीता कहीं खो गई है। राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी की खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दे दिया। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालू के समुदाय के स्वामी है। वानर राज वाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। अब सत्य प्रतिज्ञ सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे। उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। इस समय सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता माता की खोज कर रहे। उस वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान तो कोई वायु के समान। उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवीर, शीघ्रगामी और महान बली है। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। माता सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघकर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता को देखा है। महामते, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं। धर्म विरुद्ध कार्यों में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं। वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध करने के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाणों के सामने ठहर सके? राजन, तीनों लोकों में एक भी ऐसा प्राणी नहीं जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसीलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकर है, मान लो। जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया। जो दुर्लभ वस्तु थी उसे यहाँ पा लिया। इसके बाद जो कार्य शेष है उसके साधन में श्री रघुनाथ जी ही निमित्त है। मैंने यहाँ माता सीता की अवस्था को लक्ष्य किया है। वे निरंतर शोक में डूबी रहती है। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती है, जिन्हें तुम नहीं जानते हो। जैसे अत्यंत विष मिश्रित अन्न को खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवताओं और असुरों के लिए भी असंभव है। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फल स्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह किया है,
तथा शरीर और प्राणों को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं। तुम तपस्या के प्रभाव से देवताओं और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है, अथवा उस अवध्यता के होते हुए भी तुम्हारे वध का दूसरा महान कारण उपस्थित है। राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी न तो देवता है, न यक्ष है और न राक्षस ही है। श्री रघुनाथ जी मनुष्य है और सुग्रीव वानरों के राजा, अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता, वह उस अधर्म फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो, तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। तुमने पहले जो धर्म किया था, उसका पूरा फल तो यहाँ पा लिया। अब इस सीताहरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जनस्थान के राक्षसों का संहार, वाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। उसके बाद अपने हित का विचार करो। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है। उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। जिन लोगों ने माता सीता का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुख नहीं पा सकते, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। तुमने जिनको तुम सीता नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतपुर में मौजूद है, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि समझो। सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं, अतः अपने कल्याण की चिंता करो। देखो, अट्टालिकाओं और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम जी की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचाओ। इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबजनों, भाइयों, पुत्र, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोग के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुख में न झोंको। राक्षसों के राजाधिराज, मैं भगवान श्री राम जी का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। महायशस्वी प्रभु श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। भगवान श्री राम विष्णु के तुल्य पराक्रमी है। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिद्ध, किन्नर, पक्षी एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं किसी समय कोई भी ऐसा नहीं जो प्रभु श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। संपूर्ण लोकों के अधीश्वर राज सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। निशाचर राज, श्री रामचंद्र जी तीनों लोकों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते। 4 मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा, 3 नेत्रों वाले त्रिपुर नाशक रुद्र अथवा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी सम्रांगन में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकपि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्त थी, तथापि वे रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर सेवकों को उनके वध के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण
आदि काव्य के सुंदर कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय।